तो अभी हम लोग बात करेंगे शनि और बुध की युति अगर आपकी कुंडली में नवम भाव में बन रही हो तो इस युति के किस प्रकार के परिणाम आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। शनि और बुध जब भी नवम भाव में हैं तो ऐसा जातक स्वनिर्मित होगा, यानी उसकी जो विचारधारा होगी वो एकदम से खुद के द्वारा बनाई गई होगी और वो खुद अपने जीवन में कुछ अपने द्वारा निर्धारित किए गए नियमों को, रूल्स को, रेगुलेशंस को, रीति रिवाजों को फॉलो करना चाहेगा और वह ऐसा जरूर करेगा। इसके अलावा कभी कभी जातक कुछ मामलों में जिद्दी हो सकता है, जैसे कि वो पूजा पाठ वगैरह करने में या किसी भी एक भगवान की साधना आराधना करने में काफ़ी ज़्यादा वो जिद्दी टाइप का बन सकता है और उसको धार्मिक कार्यों में कुछ ऑब्सेशन टाइप का भी हो सकता है। ऐसा जातक अपने पिता से हमेशा मतभेद रखेगा। अगर आपका नवम भाव का स्वामी भी अच्छी स्थिति में नहीं है तो पिता के साथ और ज़्यादा दिक्कत आ सकती है और पिता का स्वास्थ्य भी कभी कभी खराब रह सकता है। पिता को डिप्रेशन जैसी दिक्कत या एंग्जाइटी जैसी दिक्कत या त्वचा रोग से संबंधित कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। इस प्रकार के कंजक्शन की वजह से जातक आगे चलकर अपनी लाइफ में ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। वो 30-35 के बाद उसके सक्सेसफुल होने की संभावनाएं ज़्यादा दिखती हैं। अगर शनि वक्री हुआ तो जातक को हायर एजुकेशन में और ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर बुध यहाँ पर ज़्यादा क्लोज हुआ शनि के तो जातक को काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्टीज आएंगी अपनी अर्ली लाइफ में और ऐसे जातक का जो कम्युनिकेशन होगा काफ़ी अच्छा होगा। इस प्रकार का जातक अपने खुद के बल पे जीवन में बहुत कुछ करना चाहेगा और वो उसमें सफल भी होगा। इस प्रकार के जातकों को कभी कभी धन की बहुत ज़्यादा चाहत नहीं होती। अगर ऐसे जातकों का शुक्र भी कमज़ोर हो जाए चार्ट में तो ये एक साधारण जीवन जीकर भी बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। इस प्रकार का जातक कोई आध्यात्मिक वक्ता, कोई आध्यात्मिक बहुत अच्छा नेता, कोई बहुत अच्छी पर्सनैलिटी वाला व्यक्ति और बहुत अच्छा कोई वकील टाइप का व्यक्ति हो सकता है। इस प्रकार का जातक अपने निर्णयों को काफ़ी मजबूती से दृढ़ निश्चय के साथ लेगा और वो उनको अप्लाई भी दृढ़ निश्चय के साथ ही करेगा। इस प्रकार का जातक हमेशा जीवन में अनुशासन और नैतिकता के बल पे चलेगा। वो किसी का भी बुरा नहीं करना चाहेगा, साथ ही वो अपने दुश्मनों से बदला भी बहुत जल्दी लेगा। इस प्रकार के जातकों के पास बिजनेस के गुण बहुत ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं और इन लोगों का कुछ बिजनेस ऐसे टाइप का हो सकता है जो आध्यात्म में हम लोग देखते हैं कभी कभी, जैसे जो पुस्तकें हैं, आध्यात्मिक पुस्तकें बेचने का काम है या कुछ ऐसी और चीज़ें जो शनि से रिलेट करती हैं। इसके अलावा आप जो जेमस्टोन वगैरह हैं उनका काम भी कर सकते हो इस कंजक्शन की वजह से। इस प्रकार के जातक बहुत अच्छे बड़े बिजनेसमैन बनते हैं और इनकी जो विचारधारा होती है काफ़ी ज़्यादा, हम कह सकते हैं एक ओपन माइंडेड व्यक्ति या बहुत ही विस्तृत विचारधारा के ये व्यक्ति होते हैं। तो आप जितना ज़्यादा ब्रॉड होंगे माइंड से उतना ही ज़्यादा आप अपने जीवन में अर्ली प्रोग्रेस कर पाएंगे इस कंजक्शन के रहते हुए। अब ऐसे जातक मल्टीपल फील्ड्स का नॉलेज प्राप्त करने की हमेशा कोशिश करेंगे और यहाँ पर बुध है तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप बुध के गुणों को यूज करें। आप अपनी बुद्धि का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें इस कंजक्शन की वजह से, क्योंकि शनि है तो वैसे भी शनि न्यायप्रिय ग्रह है और आपको वो गलत दिशा में कभी जाने भी नहीं देगा और ये नवम भाव है, ये भाग्य का स्थान है। इस वजह से ये काफ़ी अच्छा ग्रह है देखा जाए तो ऐसा जातक अपने स्टडी पर्पज के लिए या आध्यात्म के लिए कभी कभी विदेश यात्रा भी करेगा या वो अपने ही देश में बार बार इधर उधर की लंबी यात्राएं करता रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातक की लाइफ में जो ज़्यादातर लोग होंगे वो आध्यात्म से संबंधित हो सकते हैं या वो कोई बहुत अच्छे विद्वान पढ़े लिखे व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन वो अक्सर ऐसे लोगों से ही दोस्ती करेगा, ऐसे लोगों से ही अपने कांटेक्ट बनाएगा जो काफ़ी रेपुटेड हों और जो एक जेंटलमैन के रूप में देखे जाते हैं समाज में। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो रेपुटेशन काफ़ी अच्छा होगा, समाज में भी देखें तो और बाहर भी अगर देखें तो ऐसे जातकों का रेपुटेशन बहुत ही कमाल का होगा। इसके अलावा इनका कुछ पर्सनैलिटी यूनिक हो सकता है क्योंकि इनके पास एक यूनिक विचारधारा होती है, इनमें बहुत कुछ करने की काबिलियत होती है और इनके अंदर जो छुपे हुए रहस्य हैं, इनके अंदर जो छुपी हुई क्षमताएं हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ यही जान सकते हैं। हालांकि जब ये शुरुआत में जब इनका जन्म होगा तो इनको उतना कुछ महसूस नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे इनका जीवन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये खुद के बल पे प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा करेंगे। तो ऐसे जातकों को मान लीजिए अगर परिवार से सपोर्ट नहीं मिलता या पिता से सपोर्ट नहीं मिलता या किसी भी अन्य रिलेटिव से भी अगर सपोर्ट नहीं मिलता तो ऐसे जातक अपने बल पर भी जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं और ये अपने खुद के बल पर भाग्य का निर्माण करेंगे। भाग्य इनका साथ दे या ना दे या लेट भाग्य साथ दे, लेकिन ये अर्ली लाइफ में जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही इनके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा ऐसे जातक कभी कभी अपने भाई बहनों से मतभेद रख सकते हैं कुछ मामलों में, हालांकि ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होंगे कभी कभी, तो हो सकता है इनका मनमुटाव भी बहुत लोगों से हो।
लेकिन कुल मिलाकर इनके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा सीरियस लोग ही होंगे, या तो वो स्टडी के प्रति सीरियस होंगे या वो ज्ञान के प्रति सीरियस होंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों का जो कम्युनिकेशन है अच्छा हो सकता है, लेकिन इनके अंदर जो सत्यवादिता है, सत्य बोलने के जो गुण हैं वो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। इस वजह से ऐसा जातक अक्सर वही बात बोलेगा जो प्रत्यक्ष रूप से सत्य है, या जिसको आप करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि वो सत्य है। इसके अलावा ऐसा जातक किसी को भी अगर एडवाइस वगैरह देगा तो बहुत अच्छी एडवाइस देगा। ये धार्मिक व्यक्ति होंगे, तो इस वजह से ऐसा जातक बहुत ज़्यादा सात्विक होगा अपने जीवन में, और वो जानवरों के प्रति भी दया भाव रखेगा। इसके अलावा ऐसे जातकों को जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनके द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन मिलेगा। इस प्रकार के जातक आगे चलकर भी हमेशा अपने जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ये जातक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं, बहुत अच्छे आध्यात्म में कोई बिजनेस करें अगर ये, तो बहुत अच्छे कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इनका जो बिजनेस स्किल्स है वो इनके भाग्य पर भी डिपेंड होता है। अगर आपका नवमेश बहुत ही अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से आप कोई इस प्रकार के बिजनेस में भी सफल हो सकते हैं। इसके अलावा ऐसे जातक अगर विदेश जाकर भी रहने लग जाएं तो वहां पर भी ये नॉलेज से रिलेटेड ही काम करेंगे और वहां पर भी काफी ज्यादा फेमस होंगे। अब हम अगर इनकी दृष्टियों की बात करें तो क्योंकि बुध और शनि दोनों ही सप्तम, यहाँ से सप्तम भाव को तो जरूर देखेंगे, यानी तीसरे भाव को। तीसरे भाव को जब देखेंगे तो देखिए शनि ज्यादा से ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस को दिखाते हैं। तो हो सकता है कि आप शुरू से ईमानदारी से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो अपनी अर्ली लाइफ से ही, और उसका जो रिजल्ट आपको आएगा अपनी मेहनत का वो थोड़ा सा हालांकि लेट आ सकता है, लेकिन वो आएगा जरूर। इसके अलावा बुध यहाँ पर जितना ज्यादा मजबूत होगा, जितना ज्यादा अच्छी स्थिति में होगा, उतना ही अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि आप ज्ञान को उतने ही अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे और उसका विस्तार भी उतने ही अच्छे से कर पाएंगे। इसके अलावा ऐसे जातकों के जो इंटरेस्ट है वो काफी ज्यादा हो सकते हैं, मल्टीपल इंटरेस्टेड हो सकते हैं ये। तो यहाँ पे अगर इनके हॉबीज की अगर बात करें तो इनको जो हॉबीज रहेंगी ज्यादातर नॉलेज को ग्रहण करना, इधर उधर की यात्राएं भी अगर करनी तो बहुत सीरियसली ये यात्रा करेंगे। भाई बहनों के साथ भी ये बहुत थोड़ा टाइट संबंध रखेंगे, क्योंकि ये काफी सीरियस पर्सन होंगे इस कंजक्शन के रहते हुए, और इनका जो माइंड है काफी सीरियस होगा किसी भी काम में। इसके अलावा इनके पास बहुत अच्छी एनालिटिकल स्किल्स होंगी, इनके पास बहुत अच्छी कैलकुलेशन वाली जो स्किल्स हैं वो होंगी। ये गणित में भी कभी कभी बहुत अच्छे से काम कर सकते हैं, गणित में भी अच्छे हो सकते हैं। इसके अलावा इनमें बोलने की एक यूनिक क्षमता हो सकती है जिससे ये बहुत लोगों को प्रभावित करेंगे, और ये दूसरे देश में अगर चले जाएं तो वहां पर ये वहां की जनता को बहुत ज्यादा अपनी बातों से प्रभावित कर देंगे। इस प्रकार के अगर व्यक्ति आध्यात्मिक नेता बन जाएं या बहुत बड़े कोई आध्यात्मिक पुरुष ये बन जाएं, कोई फेमस पुरुष अगर ये बन जाएं, तो ये अपनी बातों से लोगों को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेंगे। ये सोशल मीडिया के थ्रू अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं या किसी भी प्रकार से अन्य माध्यम से भी ये शेयर कर सकते हैं, लेकिन ये हमेशा लोगों की आंखों का केंद्र रहेंगे। कहीं ना कहीं ये हमेशा लोगों के लाइमलाइट में रहना पसंद करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जातक अपने बल पे बहुत कुछ करने का दम रखते हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा कि शनि क्या वक्री तो नहीं है। अगर शनि वक्री हो गए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हायर एजुकेशन में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। आपको धन कमाने के लिए भी कोई बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करने होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसे जातकों के कुछ निर्णय हैं वो गलत हो जाते हैं, कुछ इनकी जो एनालिटिकल स्किल्स हैं वो काम नहीं करती कभी कभी, या बहुत ज़्यादा डिले हो जाने की वजह से ये लेट निर्णय लेते हैं, तो इनको थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है इस वजह से कभी कभी, और नुकसान भी हो सकता है। इसके अलावा ऐसे जातक अगर समय पर निर्णय लें और समय पर उसको अप्लाई करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अब आपको यह देखना पड़ेगा कि शनि कुंडली में कौन कौन से भावों के स्वामी हैं। जिन भावों के स्वामी कुंडली में शनि है उन भावों के प्रति आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल रहेंगे। उन भावों के प्रति आप जो भी निर्णय लेंगे या जो भी आप सोचेंगे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली आप करने वाले हैं। इसके अलावा बुध आपकी कुंडली में जिन भावों के स्वामी है वहां पर आप अपना नॉलेज और अपने ग्रहण की गई सूचनाओं को, कलेक्ट की गई सूचनाओं को ज़्यादा तरीके से, हम कह सकते हैं ज़्यादा सीरियसली आप उनको अप्लाई करेंगे। तो हो सकता है अगर ये कंजक्शन आपका अग्नि तत्व राशि में बन रहा है तो कभी कभी आप जल्दी भी कर जाएंगे। वैसे शनि यहाँ काफ़ी स्लो है तो उस वजह से शनि का प्रभाव तो हमेशा देखने को मिलेगा। बट अगर यहाँ पर शनि और बुध के बीच में डिग्री का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है और शनि अगर वक्री हो गया तो वो बुध को इतना प्रभावित नहीं कर पाएगा, तो बुध भी अच्छे से काम कर पाएगा और शनि भी अच्छे से काम कर पाएंगे। तो इस वजह से इन दोनों का ही सम्मिलित प्रभाव आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब आप अपने नवमेश को जरूर चेक कर लीजिए। अगर आपका नवमेश कहीं केंद्र में चला गया है कुंडली में तो बहुत ही अच्छी बात है, और वो ग्रह कौन सा है उस पर भी डिपेंड करता है।
इसके अलावा ऐसे जातक बहुत अच्छे शिक्षक या बहुत अच्छे वकील भी बन सकते हैं। इसके अलावा इनमें व्यावसायिक कौशल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इनको कोई भी बिजनेस चलाने को लेके बहुत ज़्यादा स्किल्स होंगे इनके पास, इनको नॉलेज भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये लोग किसी भी फील्ड में चले जाएं, भले ही ये सक्सेसफुल होंगे। बस शर्त ये है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ नॉलेज से रिलेटेड काम होना चाहिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ फिजिकल और मेंटल हार्डवर्क दोनों से रिलेटेड ही काम रहना चाहिए। और ऐसे जातक कैलकुलेशंस वगैरह बहुत जल्दी करते हैं। हालांकि जब ये फाइनल डिसीजन तक कभी कभी आते हैं तो थोड़ा सा देरी जरूर कर सकते हैं शनि के प्रभाव की वजह से, लेकिन इनके जो ऑलमोस्ट सारे डिसीजन होंगे वो बहुत ही सही होंगे। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट्स आप लोगों को मिल सकते हैं जब भी शनि और बुध आपकी कुंडली में नवम भाव में युति कर रहे हैं। अब आपको ये रिजल्ट किस प्रकार से मिले हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।